गीता ज्ञान क्लब के मेरे सभी प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जब हम निर्णय लेते हैं तो सटीक निर्णय लेने के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें पैदा होती हैं। इससे पहले आप जान चुके हैं कि युधिष्ठिर किस तरह से निर्णय लेते हैं। सच पूछे तो युधिष्ठिर ने, जहां तक निर्णयों का सवाल है, अपने जीवन में शायद ही कोई सही और सटीक निर्णय लिया हो। आप ये भी जान चुके हैं कि कृष्ण किस तरीके से निर्णय लेते हैं, और कृष्ण एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने शायद ही अपने जीवन में कोई गलत निर्णय लिया हो। यहां हम युधिष्ठिर और कृष्ण के निर्णय लेने के तौर तरीकों में 36 का आंकड़ा पाते हैं। जी हाँ, हिंदी का 36 आप लिख के देखिए। 3 का मुंह बाईं ओर होगा और 6 का मुंह दाहिनी ओर होगा, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। और सच पूछिए तो पूरे के पूरे महाभारत में कृष्ण के जैसा सही निर्णय लेने वाला एकमात्र जो पात्र है, जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं, वे रहे हैं विदुर। विदुर से भी निर्णय लेने में कभी कोई गलती नहीं हुई। तो हम यहां केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वह भी महाभारत के पात्रों के द्वारा, कि क्यों कोई बिल्कुल सही निर्णय लेता है और क्यों सही निर्णय ले ही नहीं पाता है। जब भी लेता है कुछ न कुछ गलत निर्णय ही लेता है। और हम सब इसे अब जो दूसरे महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं महाभारत के, उनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र राजा थे। जो राजा होता है वो प्रजा का पालक होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। ये हमारे यहाँ की राजनीति थी। जी हाँ, राज्य की नीति थी, यानी कि वो तटस्थ होकर निर्णय लेता है। क्या धृतराष्ट्र कभी ऐसा कर सके? हमेशा जितने भी निर्णय धृतराष्ट्र ने लिए हैं, केवल एक को छोड़कर पुत्र मोह से ग्रसित होकर लिए हैं। दुर्योधन के प्रति उनका अंधा मोह था। इसलिए कहा जाता है वे केवल शारीरिक रूप से ही अंध के शिकार नहीं थे, बल्कि विवेक की दृष्टि से भी उनमें अंधत्व विद्यमान था। आपके मन में डेफिनेटली यह जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि अच्छा, वो कौन सा एकमात्र निर्णय है जो उन्होंने सही लिया। इसकी चर्चा मैं युधिष्ठिर के निर्णय लेने के संदर्भ में कर चुका हूं कि जब पहली बार युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार बैठे थे, द्रौपदी तक को हार बैठे थे, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की परवाह किए बिना ही उन्हें उनका राजपाठ लौटा दिया था। केवल एक सही निर्णय, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो पुत्र मोह से उस समय उन्होंने अपने आप को उबार लिया था, बस। अदरवाइज वो पुत्र मोह से ग्रसित रहे। इसी तरह का मोह हमें अर्जुन में भी दिखाई देता है। देखिए, अर्जुन युद्ध करने आया था और युद्ध न करने का निर्णय लेता है। इसके बारे में हम लोग काफी कुछ बातें कर चुके हैं। कृष्ण बाद में उससे कहते हैं कि तुम ऐसा निर्णय इसलिए ले रहे हो, युद्ध न करने के बारे में मुझसे इसलिए कह रहे हो, क्योंकि तुम अभी अज्ञान जनित मोह से ग्रसित हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अज्ञान जनित मोह। मोह गलत नहीं है, लेकिन उस मोह का जन्म यदि अज्ञान से हुआ है तो वह गलत है, और ऐसा मोह हमेशा गलत निर्णयों की ओर ही ले जाएगा। आप जानते हैं कि फिर कृष्ण ने केवल अर्जुन के इस गलत निर्णय को सही बनाने का प्रयास गीता के 18 अध्यायों में किया है। तो यह है अर्जुन। दुर्योधन जितने भी निर्णय लेता है, आप देखिए कि पांडवों के विरुद्ध लेते हुए देखते हैं, तो वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, बुरी तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। क्या पूर्वाग्रह उसके मन में है? उसके मन में पता नहीं ये बात क्यों बैठ गई है कि अगर ये पांडव जीवित रहे तो ये जो राज्य है मेरा वापस ले लेंगे। तो उसका एकमात्र मकसद यही हो गया है कि किस तरीके से पांडवों को नष्ट कर दिया जाए, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ठीक है, इनको छोटा सा राज्य दे दें और ये अपना रहेंगे, करते रहेंगे, मेरा क्या ले लेंगे। नहीं, पांडव जीवित ही नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक मैं निष्कंटक शासक नहीं बन सकूंगा। यह उसका मात्र पूर्वाग्रह है। हम यहां पर थोड़ी सी अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाते हैं। मान लीजिए कि छोटा सा राज्य उनके पास होता। नो डाउट कि ये बहुत वीर शासक थे,
दूसरे राजा इनसे मिल जाते और अश्वमेघ यज्ञ बकायदे युधिष्ठिर ने पहले किया ही था। जब उन्होंने खांडव प्रस्थ को राज्य में तब्दील कर दिया तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और अश्वमेघ यज्ञ कहने का मतलब है कि एक तरह से विश्व विजेता बनना। लेकिन इतना निश्चित था, जो युधिष्ठिर की विचारधारा थी, उन्हें धर्मात्मा कहा गया है, उसे देखते हुए कभी भी वे दुर्योधन के राज्य पर आक्रमण नहीं करते। लेकिन दुर्योधन इस पर कभी विश्वास ही नहीं कर सका, इसलिए उसने जितने भी निर्णय लिए इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिए कि नहीं, ये पांडव मेरा राज्य मुझसे छीन सकते हैं। कर्ण इतना शक्तिशाली, आप देखिए, सूर्य पुत्र कर्ण, नो डाउट, निसंदेह रूप से अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन वो जो निर्णय ले रहा है, हम तो अभी उस पर बात कर रहे हैं, कर्ण के साथ क्या हुआ इस पर बातें नहीं कर रहे हैं। तो उसके जितने भी निर्णय हैं वो सब प्रतिशोध की भावना से संचालित है। प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। किससे प्रतिशोध? दो लोगों से प्रतिशोध, अर्जुन से प्रतिशोध और द्रौपदी से प्रतिशोध। अर्जुन से प्रतिशोध इसलिए कि जब बकायदे मुकाबला करने के लिए कर्ण मैदान में आ रहे थे अर्जुन का मुकाबला करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को रोक दिया था, क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे और अर्जुन राजपुत्र। तो राजपुत्र के साथ तो केवल राजपुत्र का ही मुकाबला हो सकता था, सूत पुत्र का नहीं। तो ये बात कर्ण को बहुत लग गई थी। और उस समय जो अर्जुन था वो महारथी भी था। कर्ण अपने को महारथी समझता था, लेकिन कर्ण को ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा था कि वो अर्जुन को परास्त करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। तो अर्जुन उसका दुश्मन हो गया। और जो दूसरी दुश्मन है वो कौन है? द्रौपदी, क्योंकि स्वयंवर के लिए कर्ण भी गया था। और कर्ण जब स्वयंवर के लिए आगे बढ़ा मछली के भेदन के लिए, तो द्रौपदी ने सीधे कह दिया था कि यदि ये मछली का भेदन कर भी देंगे तो मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये सूत पुत्र हैं। तो कर्ण का अपमान तो हुआ निश्चित रूप से, और इस अपमान का बदला लेने के लिए फिर कर्ण पूरी तरह से दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया। अगर हम महाभारत को बहुत गहराई से पढ़े तो एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष ये कि अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता तो दुर्योधन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि महाभारत युद्ध होता। उसके लिए वो तैयार नहीं होता। लेकिन कर्ण बार बार उसे उकसाता था। कर्ण और शकुनी ये दो ऐसे चरित्र रहे हैं जो हमेशा दुर्योधन के निर्णयों को प्रदूषित करते रहते थे, पल्यूट करते रहते थे। कर्ण कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि उसे तो केवल प्रतिशोध लेना था। तो जब निर्णयों का उद्देश्य प्रतिशोध हो जाएगा तो सही निर्णय कोई कैसे ले सकेगा? इसके बाद हमारे पास जो चरित्र बचते हैं, महान चरित्र, भीष्म पितामह। सोच करके देखिए कि भीष्म पितामह महाभारत का कितना महान चरित्र है। महान चरित्र मतलब उनके जो कद की ऊंचाई है, उस ऊंचाई के समकक्ष कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय कृष्ण के। लेकिन निर्णय वो सही नहीं ले पाए। अगर सही निर्णय ले पाए होते तो कभी भी महाभारत का इतना बड़ा खून खराबा नहीं मचता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो चाहते तो बकायदे द्यूत क्रीड़ा को रोक सकते थे, और द्यूत क्रीड़ा के बाद जो द्रौपदी का अपमान हो रहा था उसे भी रोक सकते थे। और भी दुर्योधन ने कई ऐसे अवसर भीष्म पितामह को दिए हैं कि यदि वो चाहते तो उसे रोक सकते थे, और रोकने से हो सकता है कि स्थितियां खराब नहीं होती। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं किया। तो क्यों ऐसा नहीं किया? शायद भीष्म पितामह के दिल और दिमाग पर उनका अपना स्वार्थ छाया हुआ था। स्वार्थ के बादलों से उनका जो मस्तिष्क का विवेक था, जो प्रकाश था, वो अंधकार में तब्दील हो गया था। और बाद में इस बात को जब वो शरशैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं तो स्वीकार भी करते हैं। तो जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भावनाओं से उद्वेलित होगा, अज्ञान जनित मोह से ग्रसित होगा, पूर्वाग्रहों के आधार पर अगर हम निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, हमारे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहेगी, और हमारी जो चेतना है वो अपने स्वार्थ के दलदल में फंसी रहेगी, तो सीधी सी बात है कि हम में से कोई भी सही निर्णय कैसे ले सकेगा। तो मित्रों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा।
आगे जाकर के हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे हमें सही निर्णय लेने की राह दिखाते हैं। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे अनुमति दें। नमस्कार।